है। अंतिम विदाई हो चुकी है अभिनेता मनोज कुमार की। वन हंस शमशान घाट में अंतिम संस्कार उनका संपन्न हो चुका है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। देखिए, कल मनोज कुमार का निधन हो गया था। 87 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ली और आज मनोज कुमार को अंतिम विदाई दे दी गई है। और उनकी मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद देश भर में शोक की लहर, खासतौर से फिल्म जगत में, चूंकि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन मनोज कुमार का था। देशभक्ति से लबरेज फिल्मों के लिए जाने जाते थे। सफल अभिनेता, सफल निर्देशक और कई बड़े अवार्ड्स उन्हें मिल चुके थे। पद्मश्री से उन्हें नवाजा जा चुका था। दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। मनोज कुमार जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, आयु संबंधी दिक्कतें उन्हें लगातार पेश आ रही थी और आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं अभिनेता मनोज कुमार। अंतिम संस्कार उनका संपन्न हो चुका है परिवार वालों और करीबियों के बीच। और इस बीच देखिए, कई जाने पहचाने चेहरे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि फिल्म जगत से ताल्लुक रखते हैं। अभिनेता मनोज कुमार, जिनका अक्सर फिल्मों में नाम भारत कुमार होता था। बहुत तकलीफें थी, शासन गलत था, कंट्री में प्रॉब्लम्स थी, लोगों के खाने को तकलीफें थी, रहने को तकलीफें थी। अब वो तकलीफें हट गई हैं। मोदी जी देश को संभाल रहे हैं। तो मनोज कुमार अंकल, आई थिंक मोदी जी को ब्लेस करके गए। मोदी जी उनके पैर छूते थे। मोदी जी भी, उन्हें भी पता था ये देशभक्त है, मैं भी देशभक्त हूँ। तो हम सब देशभक्त हैं। जब देश खुश है तो हम भी खुश हैं। वैसी फिल्में अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब एकता की फिल्में बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। बिकॉज उनके फैंस को यही मैसेज दूंगा कि वो तो अमर हैं, जिंदा रहेंगे हमेशा। उनके गाने आपके दिलों में बसते हैं। उन्हें बजाएं, उन्हें देखें, उन्हें याद रखें। और जब भी याद रखें तो याद रखें कि कंट्री कम्स फर्स्ट। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हमें खुद भी कुछ करना होता है देश के लिए। सब देशभक्त बनो, यही है। तो देखिए, मनोज कुमार, दिवंगत मनोज कुमार को अब श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कल आखिरी सांसें मनोज कुमार ने ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। फिल्मों में अक्सर उनका नाम भारत कुमार हुआ करता था। क्रांति हो, पूरब पश्चिम हो, रोटी कपड़ा मकान हो, ये ऐसी तमाम फिल्में हैं जो कि माइलस्टोन के तौर पर देखी जाती रही हैं। और इन फिल्मों के जरिए वो सोशल मैसेज, वो देशभक्ति का मैसेज, वो संदेश, वो गाने, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। और तमाम फिल्मों में मनोज कुमार का नाम चूंकि भारत कुमार होता था, तो उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता रहा है। और लगातार हम स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि कितने सारे फिल्म जगत से जुड़े लोग यहाँ पर पहुंचे और अभिनेता मनोज कुमार को अंतिम विदाई इनके द्वारा दी गई। आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं अभिनेता मनोज कुमार। और कल से ही सोशल मीडिया पर भी लगातार जो है हम देख रहे थे कि किस तरह से मनोज कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे भारी क्षति देश के लिए बताया और याद किया मनोज कुमार को, उनके कंट्रीब्यूशन को। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी पोस्ट किया गया, राजनाथ सिंह की तरफ से भी पोस्ट किया गया, अक्षय कुमार अभिनेता, उनके द्वारा भी पोस्ट। कुल मिलाकर देखें तो अलग अलग फ्रेटर्निटी से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग सामने आए और अभिनेता मनोज कुमार को अंतिम विदाई दी, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके उस कंट्रीब्यूशन को याद रखा। क्योंकि देखिए, वो समय जब ये फिल्में आई थी तब देश अलग अलग दौर से गुजर रहा था और उस वक्त वो आज़ादी का जो जज्बा है, वो देशभक्ति की जो भावना है और लोगों में उस भावना को जगाने का काम बहुत खूबसूरती से मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के ज़रिए किया। उन फिल्मों में अपने कैरेक्टर, अपनी एक्टिंग के ज़रिए किया और उन फिल्मों के गाने आज भी जो हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं। और अभी जब आप देखेंगे कि 15 अगस्त का दिन होता है या 26 जनवरी, तो वो गाने खूब बजाए जाते हैं और एक बार फिर से मनोज कुमार को याद किया जाता है। तो बहरहाल ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये अंतिम विदाई की तस्वीरें हैं। मुखाग्नि उन्हें दी गई
और पंचतत्व में इसी के साथ विलीन हो गए अभिनेता मनोज कुमार, जो कि देशभक्ति के फिल्मों के लिए ख़ास तौर से जाने जाते रहे हैं। जन्म उनका हुआ है वो हिस्सा भारत का जो कि विभाजन से पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन अब पाकिस्तान का वो हिस्सा है। मनोज कुमार का जन्म वहाँ पर, और उसके बाद देखिए दिल्ली में लंबे समय तक उनकी रिहाइश रही। शुरू में कैंप में रहना पड़ा और बहुत लंबा समय दिल्ली में उन्होंने बिताया। पंजाबी परिवार में उनका जन्म हुआ। मनोज कुमार अभिनेता जिन्हें फिल्म डायरेक्टर और एक्टर दोनों ही तरह से जाना जाता है, तो 1937 में 24 जुलाई 1937 में एबटाबाद पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ। अब ये हिस्सा जो कि पहले भारत का हुआ करता था, चूँकि देखिए 1937 की बात है। और लिरिसिस्ट भी रहे हैं, स्क्रीन राइटर भी रहे हैं, एडिटर भी रहे हैं, और बहुत कामयाब और बेहतरीन एक्टर के तौर पर उन्हें जाना जाता रहा है, न सिर्फ उनके लुक्स की वजह से बल्कि उनकी एक्टिंग की वजह से भी। और बहुत सारी ऐसी फिल्म्स उन्होंने की हैं जो आज भी लोगों के जहन में जो हैं जिंदा हैं। क्रांति, पूरब और पश्चिम, बहुत सारी ऐसी फिल्म। अब देखिए भारत कुमार के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि फिल्मों में अक्सर उनका नाम भारत कुमार ही होता था। और 6 फुट से ज़्यादा उनकी हाइट जो है बताई जाती है। और अगर हम देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं, दारा सा फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है 2015 में, और पद्मश्री उन्हें मिल चुका है 1992 में। बहुत सारी फिल्म्स उन्होंने की हैं। 1957 में फिल्म से शुरुआत की थी, और उसके बाद फैशन फिल्म आई थी 1957 में, उसके बाद 58, 59 और बहुत सारी फिल्म्स थी। कांच की गुड़िया हो, या फिर हम जिक्र करें माँ बेटे का, गुमनाम, पत्थर के सनम, बहुत सारी फिल्म्स थी। नीलकमल, उपकार की तमाम वो फिल्में हैं जिनके लिए मनोज कुमार को याद किया जाता है। और अंतिम विदाई मनोज कुमार को जब दी गई, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओम अग्नेनाय सुपधाराय विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो यो दस्मज्जुरानवेद